नमस्कार शिक्षक साथियों। पर्यावरण के पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था कि पर्यावरण का सिलेबस क्या है और हम उसमें से काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण के घटक कौन से हैं? हमने 2 घटक बताए हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। पारिस्थितिकी क्या है? इसकी खोज किसने की? ठीक है? इसके क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ठीक है? ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य जाल क्या है? अब पारिस्थितिकी तंत्र में ही कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं, उनको डिस्कस करने हैं, ठीक है? तो देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो वर्गीकरण है वो इस तरीके से है, ये हम बता चुके हैं, ठीक है? लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पेपर में 3-4 विकल्प दे देंगे, पूछेंगे इसमें से प्राकृतिक प्राकृतिक तंत्र प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, सॉरी। और इसके बाद पूछता है कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र ये है: खेत खलिहान जल जीवशाला अंतरिक्ष यान। तो ये सब इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? स्थली में वन है, घास है। देखिए, मेन चीज क्या है कि इसमें है क्या, वो चीज समझ गए तो इन सबको एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई एक भी आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर में सबसे पहले तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है? एक एक करके पढ़ेंगे सारे ही, लेकिन एक एक करके सारे ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है? तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र जो है, ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ नोट है, सब मैंने खुद से लिखा हुआ है, ठीक है? तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है? तालाब एक स्वच्छ जलीय परितंत्र है। क्वेश्चंस में पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि स्वच्छ जलीय परितंत्र है, कई सारे विकल्प दे देंगे, तालाब भी दिया होगा, ठीक है? या झील झरना ये दिए होंगे तो वो फ्रेश वाटर वाले ही हैं, ठीक है? अब इसके देखिए, हमने बताया था कि परितंत्र में क्या होता है कि जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किन से, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। तो अजैविक घटक में क्या है? तालाब में अनेक प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, जो कि तालाब में पाए जाते हैं। O2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य घुलित गैस हैं जो कि पानी में या खनिज लवणों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये तो अजैविक घटक हो गए। अब जैविक घटक की बात करते हैं। तो अजैविक घटक में वही सब आता है कि मिट्टी, जल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सब चीजें आती हैं। जैविक घटक में 3 चीजें आती हैं, सॉरी 4 चीजें आती हैं। 3 कहो, वैसे 4, ठीक है? तो जैविक घटक में सबसे पहले आता है उत्पादक। उत्पादक वो होते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ये हरे पौधे होते हैं, ठीक है? अब जो जैविक तालाब की बात करेंगे तो तालाब में क्या होता है? जो पौधे पौधे होते हैं उनमें से सबसे पहला होता है एजोला। पेपर में आता है इनमें से जैविक घटक है, विकल्प में दिया होगा एजोला या हाइड्रा, बैलेसनेरिया। ये सारे के सारे कवक हैं, ठीक है? मशरूम वगैरह जो होती है, फंजाई, ये सब चीजें, तो ये सब वही है। मार्सिलिया, बॉलवॉक्स, ठीक है? एल्गी है ये, कवक, शैवाल आदि पाए जाते हैं। तो ये सब पाए जाते हैं, एजोला, हाइड्रा, वेलसनेरिया, मार्सिलिया, बॉलवॉक्स। तो ये सारे के सारे उत्पादक हैं, यानी कि इनका काम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और खनिज लवणों से और जल आदि से भोजन का निर्माण करना और अपनी वृद्धि करना। अब इनको खाने वाले कौन होते हैं? उपभोक्ता। पहले होते हैं उत्पादक। उत्पादक हमने बता दिए, ठीक है? जल के अंदर की बात थी तो हमने यहाँ कवक और शैवाल बता दिए कौन कौन से हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, उनको नोट कर लीजिए, ठीक है? प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, लार्वा, ठीक है? लार्वा क्या होता है कि कीड़े जो होते हैं, कीड़े के अंडों को कैसे कहते हैं? लार्वा, ठीक है? छोटी मछलियां, ये सभी पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये पौधों को खा रहे हैं, ठीक है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता है उसमें मेंढक, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई वही है जो पानी के ऊपर हल्की सी जो बड़ी पंखी की तरह उड़ती है, ड्रैगन फ्लाई। मछलियां, सांप, कुछ बड़े कीड़े आदि, तो ये सब द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत
आते हैं। इसके बाद आता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में क्या होता है, बड़ी मछलियां आती हैं, कछुआ है, ठीक है, तो ये सब चीजें, बड़ी मछलियां, कछुआ, ये तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। तो ये पहले हमने बता दिया कि पहले बताया हमने अजैविक घटक। अजैविक घटक में वही खनिज तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। जैविक घटक बता दिया, ठीक है, बैलेंसनेरिया, एलो, कहाँ गया, एजोला, हाइड्रा, बैलेंसनेरिया, ठीक है। उत्पादक पे हमने बता दिया, उपभोक्ता में बता दिया कि 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब घटक होते हैं। अब घटक जो होते हैं वो, जैसे कोई पौधा मर गया, सड़ गया, या कोई कीट, या कोई मछली, तो उन सबको डिकम्पोज करते हैं, उन्हें हम अपघटक कहते हैं। यानी कि इनका काम सफाई करने का है। तो सड़े गए पदार्थों को ये डिकम्पोज करते हैं। इसमें से सबसे जो राइजोपस, क्लॉस्ट्रिडियम, ये पेपर में आता है, इनमें से एक अपघटन करता है, राइजोपस क्लॉस्ट्रिडियम, स्पार स्पार्जिलस स्पार्जिलस, ठीक है। तो ये सब अपघटन करता है। तो ये और सड़े गले पौधों को डिकम्पोज करके मिट्टी में मिलाते हैं, और वही सड़े गले पौधों से जो डिकम्पोज करते हैं, उसी सड़े गले पौधे से जो खनिज तत्व निकलते हैं, उन्हें पौधे दोबारा इस्तेमाल करते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। यानी कि एक चक्र चलता है, अभी दिखाएंगे, ठीक है। जैसे उत्पादक, यानी कि सूर्य से प्रकाश लिया पौधों ने और भोजन बनाया, ठीक है, अपनी वृद्धि की और पोषण प्राप्त किया, तो इनको प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे। यानी कि छोटे कीट, लार्वा, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई वगैरह। अब इनको थोड़े बड़ी मछलियां, मेंढक के मेंढक खाएंगे, और इनको बड़े, सबसे बड़ी मछलियां, ठीक है। और इनको बाद में ये ये सबको अपघटक करते हैं। अपघटक जो होते हैं वो सबको डिकम्पोज करते हैं। यानी कि सब तो मरेंगे ही ना, तो डिकम्पोजर का काम अपघटन का है। तो यही एक श्रृंखला बन जाती है, इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और जब खाद्य श्रृंखला में कई सारे रास्ते होते हैं तो खाद्य जाल बन जाता है। इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि हमें, जैसे मान लो शेर के पास हिरन नहीं है तो क्या खाएगा, बकरी खाएगा। अब ये तो है नहीं कि शेर मर जाएगा। तो उसी तरीके से कि मल्टीपल टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। अब यहाँ बना के दिखा दिया कि एजोला एक पौधा है, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश को पसने में भोजन बनाएगा, और लार्वा और छोटी मछलियां से खाएंगी। मेंढक वगैरह इनको खाएंगे, और बड़ी मछलियां इनको खाएंगे, और इन सबको डिकम्पोज करेगा अपना जीवाणु और कवक। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक है। अब खाद्य जाल ये बता दिया, देखो खाद्य जाल भी ऐसे ही बनता है, हमने बता दिया। हरे पौधे हैं, अब कीड़े खा रहे हैं, गिलहरी खा रही है, चूहा खा रहा है, कोई, कई सारे होते हैं। अब चूहा को सीधे लोमड़ी खा सकती है, बिल्ली खा सकती है, कुत्ता खा सकती है, इस तरीके से मल्टीपल टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो घास परितंत्र, अब हमने पहले, ठीक है, अब घास परितंत्र में भी ऐसे ही है, इसी में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। घास परितंत्र में क्या होता है, छोटे हरे पौधे होते हैं जो कि उत्पादन का कार्य करते हैं, ठीक है। और खरगोश, चूहा, टिड्डा इनको खाते हैं। और खरगोश, टिड्डा, चूहा को छिपकली, सांप, चिड़ियां खाती हैं, और इनको बाज खाते हैं। इन्हें हम डिकम्पोजर भी कहते हैं, ठीक है। तृतीय को भोक्ता भी कह सकते हैं, और इनको डिकम्पोजर भी कह सकते हैं। जो काम बाज जीवाणु करते हैं वो, सॉरी, बाज मोर करते हैं वो काम जीवाणु और कवक भी करते हैं, ठीक है। कई बार इस चीज पे कंफ्यूजन होता है, पेपर में भी आता है, कई बार इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि पूछे अगर कि तृतीय उपभोक्ता कौन है तो आप बता दीजिए, नहीं तो अपघटक के तौर पे पूछे तो भी आप इन्हें बता सकते हैं, क्योंकि अपघटक भी तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही खाद्य श्रृंखला बनती है, और फिर खाद्य जाल बनता है। ऐसे ही मरुस्थल परितंत्र का है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार रिपीट करा देते हैं, ठीक है। जल,
हमने फ्रेश वाटर का लिया हुआ था तालाब। तालाब में हमने जैविक घटक बता दिया, जैविक घटक बता दिए, उत्पादक बता दिए, उपभोक्ता बता दिया, उपभोक्ता पे कौन क्या है, क्या खाता है, ठीक है। और उसको डिकम्पोज करते हैं और ये खाद्य श्रृंखला बन जाती है। देखिए अभी हम सिर्फ कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कोर्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रश्नों की सीरीज चलेगी लगातार प्रश्न, क्योंकि पहले हम उस चीज पे हमें जानकारी तो होनी चाहिए ना कि हम किस चीज का प्रश्न आएगा। तो इस वजह से कोर्स को हम जल्दी जल्दी ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे टाइम लेंगे, क्वेश्चन पे अच्छा डिस्कशन करेंगे, ताकि उससे एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को टैकल किया जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।